हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 9। इसे क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पार्ट 8 जो था आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब लेकिन इसमें क्या है कि पहले उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले देखिए कि बर्नौली इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है तो उसे क्या करेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे, या फिर आप ये समझो कि होमोजीनियस फॉर्म में उसको किसी तरह से चेंज करना है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमोजीनियस में आपको मालूम है चेंज करना ही पड़ेगा, और या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के बाद आपको मालूम है क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा करना कैसे है इसको, जैसे सपोज वर्नौली इक्वेशन होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। मतलब अगर क्यू के मल्टीप्लाई में वाई की पावर एन जो भी टर्म होगा पहले उसे हम रिमूव करेंगे, उसे हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अपना क्या है कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 6। यहाँ देख सकते हैं कि x है और यहाँ पर y की पावर 6 है। इसका मतलब है कि अगर इसे भी हटाना है और इसे भी हटाना है तो क्यों ना हम आप x y की पावर 6 से डिवाइड कर दें। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन y एक्स वाई की पावर 6। आपको मालूम है एक्स वाई की पावर 6 से हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1/y की पावर 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड करके देखना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/y की पावर 5, ये टर्म x है तो ये x के फॉर्म में हो गया, ये y है तो ये जो टर्म y के फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे 1/y की पावर 5 है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये डी वाई ओवर डी एक्स आपका सेपरेट अलग होना चाहिए, लेकिन इसके मल्टीपल में कोई नंबर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन जब भी हो तो आप इसको क्या करेंगे, लेट 1/y की पावर 5 इज इक्वल टू v ले लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया बेटा ये हो जाएगा -5y की पावर -6 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, 1/y की पावर 6 है, इसको आप लिख ही सकते हो 1/y की पावर 6 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/5 डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आपने लिख दिया है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो वैल्यू आपने फाइंड किए हैं इसकी जगह आप -1/5 डी वी ओवर डी एक्स लिखेंगे। तो आपने लिख दिया -1/5 डी वी ओवर डी एक्स प्लस 1/x, यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको मालूम इसको सेपरेट करना होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, -5/x v इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। आई थिंक
समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये हो गया आपका p इज इक्वल टू -5/x और q इज इक्वल टू -5x²। आई थिंक यू अंडरस्टूड, है ना। इतना होगा बेटा। अब क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर यहाँ पे p dx लिखेंगे। आप देख सकते हैं p की जो वैल्यू है माइनस पहले ले लें, माइनस का 5 लिख दिया, 1/x dx और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं e की पावर -5, ये हो गया log x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देख सकते हैं कि -5 क्या होगा, पावर के फॉर्म में आएगा, तो -5 पावर के फॉर्म में होगा तो e की पावर log x की पावर -5 एंड यू नो वेरी वेल e है log x है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -5। अब माइनस लगा हुआ है तो और भी हम आगे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो 1/x की पावर 5। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा कितना आ गया आपका, 1/x की पावर 5। इज इट क्लियर। अब इसके बाद आपको मालूम है क्या करते हैं, उसे देखें आप। अब देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस का c। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो बेटा y इंटू वैल्यू पुट करेंगे तो 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू, फिर वैल्यू पुट किया आपने 1/x की पावर 5 इंटू, अब जो q है q की वैल्यू कितनी थी, -5x²। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे dx। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ x² x की पावर 5 है तो माइनस का 5 आपने बाहर लिया, ये हो गया 1/x की पावर 3 dx। और सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो -5 इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 होगा तो आप देख सकते हैं कि x की पावर -3 प्लस 1/-2 प्लस c। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये हो गया 5/2 x की पावर -2 प्लस का c। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है y इंटू 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस का c। अब देखिए बेटा, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो y लिखा है इस जगह आप v लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर भी y लिख दिया, ये भी v होगा, ठीक है ना, और ऊपर भी v होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आप ये देखो बेटा, जैसे यहाँ पर x पावर 5 है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 5/2, ये 1/2 ये ऊपर जाएगा तो x की पावर बचेंगे 3 प्लस c x की पावर 5। ठीक है, अब आपको मालूम है कि v की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वैल्यू थी y की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर 3 प्लस c x की पावर 5। आप इसको इतना लिख सकते हो, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। इसको क्या करना है, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू e की पावर y/x² माइनस 1/x। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपने क्या किया, -1/x को मैं इधर लेके आया तो dy/dx प्लस 1/x इज इक्वल टू e की पावर y/x²। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि e की पावर y है, इट मीन्स दिस इज
इन द फॉर्म ऑफ, अब आप देख सकते हो किसकी फॉर्म में है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन के फॉर्म में ये दिया गया है। समझ रहे हैं आप। अब हमें करना क्या है कि पहले इसको चेंज करेंगे, तो इसका मतलब है इससे इसे हटाना, और इसे हटाने के लिए इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1/e⁻y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/e⁻y इज इक्वल टू e⁻y/x² इंटू 1/e⁻y, इससे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको इतना ही रहने दीजिए। इस टोटल टर्म को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट 1/e⁻y इज इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस e⁻−y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/e⁻y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, इतना लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि ये जो टर्म दिया गया है वो यहाँ पर भी है ये, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस डी वी ओवर डी एक्स। तो लिख दीजिए माइनस डी वी ओवर डी एक्स प्लस 1/x वी इज इक्वल टू 1/x²। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे आप, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो ये हो गया डी वी ओवर डी एक्स माइन प्लस 1/x, यहाँ माइनस लगा दीजिए, v इज इक्वल टू -1/x²। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -1/x एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू -1/x²। ओके बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका e की पावर आप कितना लिखेंगे, -1/x dx। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस log x, और इसे हटाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर -1, सो -1 और दिस इज 1/x। इट मीन्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x। ओके बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको प्रोसेस मालूम है क्या करना है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस का सी, वैल्यू पुट कर दीजिए। v इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था आपका, 1/x इज इक्वल टू 1/x इंटू 1/x² dx। आपको मालूम है ये x³ हो गया, और x³ होगा इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाते ही इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -3 प्लस 1 -3 लिखिए dx। सॉल्व करेंगे तो x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में बेटा -2 प्लस का c। समझ में आ रहा है आपको। अब आप देख सकते हो कि ये जो नेक्स्ट स्टेप है कितना होगा, -1/2 इंटू 1/x² प्लस का c। ओके, क्लियर है। अब आप देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2, ये लिखा है v की जो वैल्यू थी वो v की वैल्यू आपने कितनी ली है, 1/e⁻y और 1/x। कोई डाउट। यहाँ से बेटा करना क्या है कि e⁻y तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हमें इसकी वैल्यू को रखना है। एक बार देखें आप कैसे रखेंगे, एक बार इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम। ये देखिए 1/e⁻y इंटू 1/x इज इक्वल टू -1/2x² प्लस c। अगर इसे हटाना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 1/e⁻y इंटू x
इंटू 2x² इज इक्वल टू -1 प्लस c इंटू 2x²। अब आप देख सकते हो एक x तो कैंसिल हो गया, अब ये कितना रह गया 2 अपॉन e की पावर y, इधर लाएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x² c। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसमें x और रह गया है तो 2x अपॉन e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² c। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर यू। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यस बेटा, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x इफ x इज इक्वल टू π/3 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने कहा है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने हैं, जबकि इक्वेशन आपकी ये है और x और y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। क्या करना है, ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट p इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कितना है, y रह गया यहाँ पर 2 tan x और जो q की वैल्यू है वो है आपकी sin x। अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आप देख सकते हो e की पावर pdx, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए e, p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू कितनी है 2 tan x, तो 2 इंटीग्रेटिंग tan x dx। यहाँ से आपने e2, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log sec x। ठीक है बेटा, और इसको लिख सकते हैं sec² x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई डाउट? sec² x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद में आपको मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन जब फाइंड करते हैं तो आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q dx प्लस c। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, इंटू sec² x इज इक्वल टू sec² x इंटू साइन x dx। बेटा ध्यान से देखो आप, ये sec² x sin x लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि sec² x को कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, एक बार साइन अपॉन कॉस एक बार सेक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग sec x इंटू tan x dx। और आपको ये भी मालूम है ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया आपका sec x प्लस c। यहाँ पर y sec² x दिया गया है, आप चाहो तो sec² से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद में उसने वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। तो व्हेन यहाँ लिख सकते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3, पुट कर दीजिए यहाँ तो 0 इंटू sec² π/3 इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c। आपको मालूम है ये तो 0 ही हो गया। जब ये 0 इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस c, तो जो c की वैल्यू आएगी, सॉरी c की जो वैल्यू आएगी वो हो गई माइनस का 2। अब इस c की वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए, तो y sec² x इज इक्वल टू sec x प्लस c, तो y sec² x is equal to sec x minus 2, and now this is your final equation। ठीक है, और करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि sec² से डिवाइड किया,
तो y इज इक्वल टू, एक से कैंसिल हो गया, बचा cos, तो ये हो जाएगा बेटा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। अब ये आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के द्वारा पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल के बाद में अदर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर आइए, फिर हमें बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके बेटा, थैंक यू।